तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी प्रहार सीरीज की हिंदी की पहली क्लास होने वाली है और ये पहली क्लास ही दोस्तों हिंदी की बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका लगभग 6 नंबर दोस्तों मैं पक्का करा दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो का शीर्षक होने वाला है पद, यानी आज के इस वीडियो में हम पद शीर्षक में यानी पद चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और पद जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, यानी पद शीर्षक और इसके रचयिता हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। चलिए इसका अच्छे से व्याख्या करेंगे और सभी को अच्छे से समझेंगे, कैसे इससे प्रश्न बनते हैं और आपको कैसे उसका जवाब देना रहता है। ये सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फटाक से बिना समय गंवाए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने इस चैप्टर की, तो दोस्तों इस चैप्टर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा पद्यांश है जो पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और दोस्तों 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। ये दोस्तों पिछले कई वर्षों में, जैसे 2024 हो गया, 2025 हो गया और 2026 में भी दोस्तों ये आया था ऑप्शनल में। दोस्तों ये लगातार पूछा गया है और पिछले भी कई वर्ष में पूछा गया था, यानी इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। तो चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो इसका सबसे पहले दोस्तों बात करें, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो इसमें आपसे टोटल 3 प्रश्न बनेंगे। इस प्रश्न से 3 प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहला प्रश्न आपसे बनेगा दोस्तों संदर्भ का। पहला प्रश्न आपसे बनेगा संदर्भ, यानी ये जो पूरा पद्यांश है इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा। और दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा व्याख्या। क्या बनेगा? व्याख्या, यानी इस पद्यांश की जो है व्याख्या करो। और आपसे तीसरा प्रश्न इसी में से कोई एक बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएगा, यानी एक बनेगा हमारा क्या है, इसी से कोई अन्य प्रश्न। यहाँ हम कर देंगे अन्य प्रश्न। इसी से जो है दोस्तों कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे किसी जो है शब्द का अर्थ पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इसमें ये क्यों आया। तो वो सभी कैसे लिखना चलिए बताता हूँ। तो बात करें सबसे पहले अगर हमने संदर्भ की, तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ दोस्तों कैसे लिखा जाता है चलिए बताता हूँ। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या है। अब चलिए मैं आपको संदर्भ लिखना बताता हूँ। तो इस जो है इस पद का शीर्षक क्या है, शीर्षक है दोस्तों पद। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दोस्तों सूरदास। कौन है? सूरदास। अब आपको इतना पता चल गया कि ये जो पद्यांश है ये पद शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो अब आपको इसे लिखना पड़ेगा संदर्भ में। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रकार से आप जो है संदर्भ को लिख सकते हैं। तो वो हो गया संदर्भ। अब चलिए दोस्तों इसका जो है मेन टॉपिक, यानी इसको हम व्याख्या जो है करते हैं। तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई। अब दोस्तों कोई भी व्याख्या का है, जो कोई भी व्याख्या करना होता है तो सबसे पहले आपको कठिनाई होती है कि इसकी हम शुरुआत कहां से करें। तो इसमें आपको शुरुआत कहां से करना है, आपको इसका शुरुआत ऐसे करना है जैसे इसको सूरदास ने लिखा है। तो यहाँ पर हर बात में जो है हम सूरदास को लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सूरदास जी। उसके आगे है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पे जो है हरिराई का क्या अर्थ होगा। अब आप लोगों ने जैसे हरिराई देखा आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हरिराई का क्या अर्थ है। तो हरिराई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। यहाँ पे हरिराई का अर्थ क्या बना? श्री कृष्ण। तो चलिए समझते हैं। सूरदास जी का चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या बनेगा? कमल रूपी चरणों की बंदो, बंदो का होता है तो वंदना, वंदना हरिराई। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। कौन कहता है? सूरदास जी कहते हैं। तो कैसे बनेगा? सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। उसके आगे है जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जाकी, जाकी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसकी, कृपा, कृपा होने से, पंगु। अब यहाँ पे पंगु का अर्थ होता है दोस्तों लंगड़ा व्यक्ति। ये जो पंग है इसका अर्थ होता है लंगड़ा, और लंगड़ा व्यक्ति। और गिर, गिर का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। गिर मतलब होता है पर्वत। लंघे मतलब नांग जाता है या फिर लांग जाता है या फिर पार कर जाता है। तो यहाँ पे बनेगा जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है या फिर लांग जाता है। उसके बाद में है अंधे को सब कछु दर्शाई। अब यहाँ पे जो कछु आया है यानी कुछ, यहाँ पे कुछ ना होके कछु लिखा है, तो यहाँ पर बनेगा कुछ
दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद में है बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी बहिरो बहिरा व्यक्ति सुने सुनने लगता है, गूंग गूंगा व्यक्ति पुनि बोले पुनः बोलने लगता है। यहाँ पर पुनि का अर्थ होगा, तो पुनि का अर्थ होगा दोस्तों पुनः, पुनि का अर्थ होगा दोस्तों पुनः, पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग का अर्थ होगा तो रंग का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे भिखारी, या फिर सीधे आप कह सकते हैं निर्धन व्यक्ति, जिसके पास धन नहीं, यानी निर्धन व्यक्ति। रंग चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। क्या बनेगा, निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। उसके बाद में है सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधु तो पाई। सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी करुणामय के तिह पाए, यानी उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। क्या बनेगा, सूरदास जी कहते हैं ऐसे स्वामी करुणामय के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो कुछ इस प्रकार से इसका व्याख्या बनेगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझिए, अब अच्छे से समझा रहा हूं, इस बार पक्का समझ में आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या बनेगा, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, तो इसे आप ऐसे बोलेंगे। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। उसके बाद में है जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और उसके आगे है बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति जो है अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। और उसके बाद में सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई, सूरदास जी ऐसे स्वामी करुणामय के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका व्याख्या होगा। अब आप बताइए, इतना आसान भाषा में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इतना आसान भाषा में मैंने बताया, अब आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से आपका कोई डाउट बच रहा है या फिर आपको इसमें से किसी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट में डालिए। मैं उसका जो है संडे को लाइव आकर जो है दोस्तों उसका जवाब दूंगा, और आपको दोस्तों तुरंत रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका जो है क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दूंगा। तो इसलिए आप लोग अपना डाउट कमेंट में डालिए। और दोस्तों ये हमारी प्रहार सीरीज चल रही है। अगर आपको प्रहार सीरीज के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों प्रहार सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको जो है इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा सभी विषयों का, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको जो है विधिवत तरीके से कराया जाएगा, और आपको ट्रिक के जरिए जो है सवालों को शॉर्टकट तरीके से जो है सॉल्व करना बताया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी प्रहार सीरीज को फॉलो करें। ये हमारी प्रहार सीरीज की हिंदी की पहली क्लास है, आगे भी क्लासेस होने वाली हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल टाइम प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और दोस्तों डेली शाम 5 बजे इस पर वीडियो अपलोड होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब आपका यहाँ पर व्याख्या भी समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 प्रश्न बनने थे, पहला संदर्भ बनना था, दूसरा व्याख्या, संदर्भ भी हो गया, व्याख्या भी हो गया, लेकिन तीसरा एक अन्य प्रश्न जो बनना था वो अभी आपको नहीं पता चला। तो जैसे आपसे तीसरे अन्य प्रश्न में पूछ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हरिराई का अर्थ है श्री कृष्ण। अब आपसे वो पूछ सकता है प्रस्तुत पद्यांश में हरिराई का क्या अर्थ है, तब आप क्या जवाब देंगे? आपको तो पता है कि हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। या आपसे ये ना पूछे कोई दूसरा पूछ ले, जैसे यहाँ पर क्या है पंगु, अब वो आपसे पूछ ले कि प्रस्तुत पद्यांश में पंगु का क्या अर्थ है, तो लंगड़ा अर्थ है इसका। तो इसी प्रकार से आपसे जो है इसमें से इसी पद्यांश से कोई भी प्रश्न पूछ लेगा और उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपका जो है पद्यांश कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश पर, जो इस बार दोस्तों आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आने के चांस 100% है। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि दोस्तों एक ये अगला पद्यांश है। अब दोस्तों इस पद्यांश में भी 3 ही प्रश्न बनेंगे, संदर्भ, व्याख्या और कोई अन्य प्रश्न। अब दोस्तों संदर्भ तो सेम ही रहेगा बिल्कुल पिछले वाली की तरह। जैसे उसमें हमारा संदर्भ था प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है।
जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो वैसे ही जो है इसका संदर्भ बन जाएगा। तो अब बचता है इसका व्याख्या। तो व्याख्या तो अलग होगा क्योंकि इसका जो है शब्द भी अलग है तो अर्थ भी अलग होगा। तो चलिए इसका जो है हम अच्छे से एक अच्छा व्याख्या करते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। अब दोस्तों इसमें जो है श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए इस पर ध्यान से समझते हैं। तो क्या है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि मुझे ब्रज बिसरत। अब यहाँ पे बिसरत का अर्थ होगा दोस्तों भूलता। यहाँ पे क्या होगा, बिसरत का अर्थ भूलता। तो ये क्या बना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, यानी हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या बना, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। उसके बाद में है वृंदावन गोकुल वन उपवन। क्या है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया। क्या बना, वृंदावन के गोकुल वन और घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। उसके बाद में क्या है, प्रातः समय माता जसमत अनुनंद देख सुख पावत। यहाँ पर क्या बनेगा, कैसे प्रातः काल के समय में माता जसमत और अनुनंद यानी और नंद बाबा मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रातः समय माता जसमत अनुनंद देखी। यहाँ पे देख नहीं है, देखी है, देखी सुख पावत यानी सुख प्राप्त करते थे। यहाँ पर पावत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्राप्त करते थे, प्राप्त करते थे। क्या बनेगा, प्राप्त करते थे। तो चलिए एक बार और समझिए क्या है, प्रातः समय माता जसमत, कैसे प्रातः समय माता जसमत और बाबा अनुनंद मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। उसके आगे है माखन रोटी दही सजाओ। माखन रोटी और उसके साथ दही सजाकर जो है अतिहित साथ खाओ। अति, अति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, अत्याधिक। क्या बनेगा, अत्याधिक, अत्याधिक। अति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अत्याधिक। हित, हित का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रेम। क्या बनेगा, प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम साथ खिलावत यानी खिलाती थी। तो क्या बनेगा, माखन रोटी दही सजाकर बहुत ही यानी अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। कौन खिलाती थी, माता जसमत। उसके बाद में है गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। क्या बनेगा, गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात। यहाँ पे जो है दोस्तों सिरात का क्या अर्थ होगा, ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिरात का क्या अर्थ है और ये 1 नंबर का प्रश्न था दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सिरात का क्या अर्थ होगा। सिरात का अर्थ होगा दोस्तों बीत जाना। क्या है, बीत जाना। सिरात का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बीत जाना। यहाँ पर क्या बनेगा, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात यानी सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। क्या बनेगा, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। उसके बाद में सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। अब यहाँ पे जो है जदु तात आया है, इसका अर्थ क्या होगा, जदु तात। इसका अर्थ होगा दोस्तों श्री कृष्ण। इसका भी अर्थ है श्री कृष्ण और हरियाई का अर्थ भी है दोस्तों श्री कृष्ण। अब चलिए इसका जो है व्याख्या करते हैं। सूरदास जी कहते हैं धन धन यानी धन है वो ब्रजवासी, या क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं धन है वो ब्रजवासी जिनसो जिसके हित, हित की चिंता जो है स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं धन है वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे से समझिए, इसको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोग बताइए इसे कैसे पढ़ाऊं। अगर सो मुझे जो है इसे बताने में कहीं थोड़ा भी मिस्टेक हो आप लोग उसे कमेंट बताइए, अगली बार से वो गलती नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर चलिए समझते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। श्री कृष्ण के उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। प्रातः समय माता जसमत, कैसे प्रातः समय में माता जसमत और नंद बाबा मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। उसके आगे है माखन रोटी दही सजाओ। माखन रोटी दही सजाकर जो है अतिहित साथ खाते यानी अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। उसके आगे है गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता था। उसके बाद में सूरदास जी कहते हैं धन है वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूरा 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जब भी आएगा आपको क्या रहेगा, इसमें से जो 2 नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर दोस्तों आपको मिलेगा संदर्भ का। संदर्भ लिखने का दोस्तों आपको मिलेगा 2 नंबर। और संदर्भ में क्या आपको ध्यान रखना है, शीर्षक और उस शीर्षक को लिखने वाले यानी उसके रचयिता, उससे आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद में बचता है व्याख्या। अब व्याख्या तो व्याख्या आएगा दोस्तों आपका जो है
3 नंबर का। अगर आप पूरा अच्छे से व्याख्या कर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो यही जो मैंने बताया आपको ऐसे ही लिख देना है जो है अर्थ हिंदी में, कि ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंजों की छाया मुझे पल पल याद आती है। उसके बाद में ऐसे ही लिख देना, मतलब पूरा बना के आपको अच्छे से लिख देंगे तो आपको जो है 3 नंबर व्याख्या का मिल जाएगा। और हो गया 5 नंबर। अब बचता है 1 नंबर जो कोई अन्य प्रश्न बनेगा। तो ऐसे ही दोस्तों अब आपसे अन्य प्रश्न में बन सकता है सिरात का क्या अर्थ है, या फिर आपसे 1 नंबर पूछ सकता है जदुतात का क्या अर्थ है। तो सिरात का अर्थ है बीत जाना, जदुतात का अर्थ है श्री कृष्ण। यानी ये आपका दोस्तों 6 नंबर पक्का होता है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, और आपको अच्छे से पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। वरना दोस्तों आपको जो है इसका लिखने का तरीका भी नहीं आता हो तो आप लोग बताइए, मैं उसको दोस्तों आपको कॉपी में अच्छे से लिखकर जो है बता दूंगा कि कैसे जो है व्याख्या लिखा जाता है, जिससे आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों आप लोग प्रहार सीरीज को फॉलो करिए, इससे आपका जो है सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन पता चल जाएंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दबा के शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।